नमस्कार, आप देख रहे हैं मंच फॉर लोकतंत्र और मैं लाल बहादुर। मैं इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या जनपद के मेन बहुत चर्चित लोकसभा सीट अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र में। और हमारे साथ है, क्या नाम है भी आपका? हमारा नाम अजय राज यादव और बबलू यादव है जी। तो इस समय आप चुनाव का क्या माहौल देख रहे हैं अपने क्षेत्र में? चुनाव का माहौल जो है इस समय वो सब अपने मस्ती में मस्त हैं। पीछे क्या हुआ है, आगे क्या करना है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक समय ऐसा था कि गले में प्याज टांग के सिलेंडर लेके बैठा था। उस समय क्या रेट था, आज क्या रेट है, इसको देख लीजिए। समाजवादी पार्टी की बात करें तो पूरे प्रदेश में जो जो अपराध हुए हैं, जो जो कार्यकर्ता इनके मारे गए हैं, उसके विपक्ष में कहीं किसी कोर्ट में गए हों, रिट दायर किए हों या कहीं धरना प्रदर्शन किए हैं तो उसको बताइए। और रह गई हमारे यहाँ प्रत्याशी की बात, तो प्रत्याशी हमारे यहाँ 20 साल से सेन परिवार को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचता रहा है। अच्छा, जैसा कि हमको ज्ञात है कि जैसे ये क्षेत्र जो मिल्कीपुर क्षेत्र, ये स्वर्गीय बाबूजी श्री मित्रसेन यादव की कर्मभूमि कही जाती है, जो शोषित वंचित पिछड़े समाज के अग्रिम पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति और हमेशा उनके कल्याण की लड़ाई लड़ी उन्होंने आजीवन। और जो है वो भी राजनीति का शिकार कहीं ना कहीं हुए अपने समय में। तो उसके बारे में आप कैसा देखते हैं कि क्षेत्र में खासकर यादव वर्ग में इस बात को लेके क्या? देखिए, आपने बाबूजी का नाम लिया, स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी का नाम लिया। हम उस पर आप ये बेशक और बिल्कुल मुतमईन हो जाइए कि ना तो ऐसा नेता हुआ है और ना वैसा नेता होगा। उनके रास्ते पे चलने की कोशिश होगी। लेकिन बाबूजी की बात, बाबूजी ने कभी जात पात धर्म का काम नहीं किया है। इससे हट करके जो इनके पास आया है, सताया हुआ है, मारा गया, उसकी ये मदद की है। आज की डेट में भी पूरे फैजाबाद में आप देख लीजिए, जितनी दरखास्त सेन परिवार के घर पे पकड़ी जाती है, जितना टेलीफोनिक या जा करके मदद गरीबों के की जाती है, वो सेन परिवार के अलावा पूरे जिले के नेता के दरबार में जाके देख लीजिए, कहीं किसी की सुनवाई नहीं है। वोट दे दीजिए उनको, वोट देने के बाद 10-10 साल वो लोग दिखाई नहीं देते, ना निमंत्रण करते हैं, ना दरखास्त पकड़ते हैं। अच्छा, कहिए कि उन्हीं के छोटे सुपुत्र जो हैं आनंद सेन जी कई चुनाव लगातार हार गए, इसके पीछे क्या कारण हो? इसमें भी साजिश है, इसमें भी साजिश है कि एक समय ऐसा था कि सेन परिवार से ललन कोरी को लड़ाया गया प्रमुखी, तो हमारे प्रत्याशी जो है अवधेश प्रसाद जी, इन्होंने रामसुंदर सरोज को लड़ा दिया। खैर, उसमें ललन कोरी जीते। उसके बाद जिला पंचायत का चुनाव आता है, डॉक्टर विनोद रावत को लड़ाया जाता है, उसमें उन्होंने दूसरे को लड़ा करके उसको जिता भी लिया, वो जीत गए, कोई बात नहीं। फिर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव आता है, उसमें टिकट दिलाया तो जाता है सत्ता के खिलाफ, सत्ता जिसकी होती है उसका अध्यक्ष होता है, लेकिन इनको टिकट दिला करके और ये साजिश की जाती है कि जिसको आपने अपने बूते पे अपना मान करके जिताया, उसका भी वोट नहीं दिलाया गया इनको। तो वो खत्म करने की कोशिश और साजिश की गई। और बाद में चुनाव आया विधानसभा का जब चुनाव आया तो गब्बर भाई को यहां से लाया गया, आपके बीकापुर से इनको फेंका गया उधर। और जैसे आनंद से जाते हैं रुदौली लड़ने, वैसे ही रुद्दी में बसपा से लड़ते हैं, दोनों लोग चुनाव हार जाते हैं। और उसके बाद जब चुनाव हार जाते हैं तो उसके बाद कुछ समय के बाद लोकसभा का चुनाव आया। लोकसभा का चुनाव आया, टिकट पाते हैं अवधेश प्रसाद जी। जब टिकट अवधेश प्रसाद जी पाते हैं तो वही रुद्दी मियां तुरंत सपा में शामिल होकर के उनकी मदद करते हैं। तो इस परिवार को खत्म करने की साजिश अवधेश प्रसाद में बहुत पहले से चली है, लेकिन नहीं चल पाई। और ये सूचना, ये रिपोर्ट जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को दी गई कि ये 4 चुनाव हार गए हैं, अब इनको टिकट देने लायक नहीं। तो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे उनके पूर्व सुपुत्र पूर्व IPS अधिकारी अरविंद सेन जी चुनाव मैदान में हैं और उन्होंने CPI के झंडे पे चुनाव लड़ने को मन बनाया है। तो कैसे क्या माहौल दिख रहा है कि यादव वर्ग जो है किस तरफ डाइवर्ट हो रहा है? देखिए, CPI यादव पंडित ठाकुर मतलब जात विशेष की पार्टी नहीं है, ना हिंदू की है ना मुसलमान की, इसमें सब समाहित है। और जो शोषित है, जो परेशान किए जाते हैं, जो मारे जाते हैं, उसकी मदद कम्युनिस्ट पार्टी और बाबूजी का यह पुराना चुनाव निशान है। बाबूजी इसी से कई बार विधायक हुए, एक बार सांसद भी हुए हैं, इसलिए आदरणीय अरविंद सेन जी ने ये निशान चुना है, ये पार्टी चुनी है। और इस दरबार में, इस घर में, इस परिवार में हमेशा गरीबों की, सताए हुए लोगों की मदद हुई है, होती रहेगी। अच्छा, जैसे कि
सबसे बड़ी वजह नाराजगी की यादव समाज में समाजवादी पार्टी या अन्य किसी पार्टी से नाराजगी क्यों है? इतना नाराजगी मतलब इसमें देखिए एक तरह से यादव जो कोर वोटर है उसके ऊपर एक ठप्पा लग गया वो समाजवादी पार्टी, लेकिन समाजवादी पार्टी से भी खुश नहीं है यादव वोटर। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण आप नहीं देख रहे हैं। इसका कारण यह है कि पूरे प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, जी जिसमें से 4-5 अपने परिवार को छोड़ करके जी किसी एक यादव को ये टिकट दिए हो तो बताइए। और वो पक्का हो गया, उनको यकीन हो गया कि यादव हमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। और एक समय ऐसा था बहुजन समाज पार्टी का, उसमें भालचंद्र भी थे, उस समय बाबूजी का पीएस था, दिल्ली रहता था। भालचंद्र सांसद थे, बालेश्वर यादव सांसद थे, रमाकांत थे, डीपी यादव थे, मित्रसेन यादव थे, राम कैलाश यादव थे। 6 यादव एमपी बहुजन समाज पार्टी ने दिया था। जो सम्मान यादवों को बहुजन समाज पार्टी ने उस समय दिया था, बहुजन समाज पार्टी ने, तो कभी किसी ने नहीं दिया है। और उससे मुतमईन हो गए यादव कहीं नहीं जाने वाला, हमारे बंधुआ मजदूर है। इसलिए अखिलेश जी ने अपने परिवार में ही 5 टिकट दे करके यादव और मुसलमान का वोट इकट्ठा करना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं। चलिए, इस बार यादव वोटर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है अयोध्या में बेशक अयोध्या में ऐसा भी जैसा कि आपने बताया कि जैसे कोई जाति विशेष नहीं है तो और वर्गों का भी समर्थन मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। आपको समाज में सीपीआई में और सेन परिवार में हमेशा से हर जात का, हर धर्म का सहयोग रहा है। और उसी हिसाब से कभी यहाँ पे ये नहीं पूछा गया, जैसे कोई नेता है वो पूछते हैं आप तो मित्रसेन यादव के आदमी हो, और यही आपका समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कहता था कि आप तो मित्रसेन। और यही समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है, जब बाबूजी के समाधि पे आता है तो 2 फूल लेकर के रहने जाता है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर दे। मतलब यादव जो वर्ग है वो उपेक्षित होने की वजह से समाजवादी पार्टी की तरफ से रुख मुंह मोड़ चुका है और इसमें वो खुल के जो है कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ मतदान करेगा अयोध्या आपके हिसाब से। हाँ, अयोध्या में ये श्योर है। और रह गई प्रदेश की बात, तो प्रदेश के यादव भी समझ गए हैं समाजवादी पार्टी यादवों की नहीं है। जो नहीं समझ रहे हैं वो यही देख लें कि पूरे 80 सीट में पूरे उत्तर प्रदेश में यादव को कितना टिकट दिया गया है, जो बेस वोट माना जाता था समाजवादी पार्टी।